वेलकम टू माजी हाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सफर करेंगे हाल ही में जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के दिए गए बयान कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए से लेकर माजी में जमाते इस्लामी के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात तक का। प्यारे पाकिस्तानियों, भुट्टो के खिलाफ चलने वाली तवील तहरीक के बाद जनरल ज़ियाउल हक बरसरे इक़्तिदार आए तो वो पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद में शामिल 9 अदद सियासी पार्टियों के नजदीक निजात दहिंदा थे, मगर जमाते इस्लामी के लिए वो जैसे उम्मीद की किरण बन गए और इस्लामी जमीयत तुलबा के जोशीले कारकुनान की आंखों का तारा। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सदारत और जमीयत की निजामत आला एक ही फर्द लियाकत बलोच के पास थी। जैसे ही 6 जुलाई 1977 के बाद तालीमी इदारे खुले तो पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने जनरल ज़ियाउल हक को फौरन एक दावत पे मदऊ किया और फैसल ऑडिटोरियम उसके आशकान से खचाखच भर गया। ज़ियाउल हक स्टेज पर आए तो जमीयत के मशहूर नारे इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब से पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस्लामी इनकलाब के मतवालों ने ज़ियाउल हक को हमातन गोश सुना और दीवाना वार नजरों ने उसका ताक़ुब किया। मुल्क की फिजा ऐसी थी कि जिसमें इस्लामी जमीयत तुलबा के कारकुन अपने हर मुखालिफ को रद्दे इनकलाब समझते हुए उससे बिल्कुल वैसी ही शदीद नफरत करते जैसी आज इमरान खान के मुखालिफिन को उससे सिखाई जा रही है। भुट्टो का नाम उनके सामने लेना उनके जज्बात को आग लगाने के मुतरादिफ था। उन्हीं दिनों लिटरेरी सोसाइटी ने एक मुशायरे का एहतमाम किया जिसमें खूबसूरत शायर एजाज अहमद भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर शेर पढ़ने के लिए पहुंचे तो जमीयत के मशहूर जज्बाती कारकुन राजा मुनव्वर ने उनकी तरफ देखकर नारा बुलंद किया, ये पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है। फिर क्या था, शायरी गई भाड़ में। फौरन इस्लामी इनकलाब के नारे बुलंद हुए, उनकी तजलील की गई और उनको धक्के मार के स्टेज से नीचे उतार दिया गया। महफिल के मुंतजमीन बाद में शर्मिंदा सा चेहरा बनाए उनसे माजरत कर रहे थे। इसी तरह 1978 के मौसम गर्मा में पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्तादजा के एक ग्रुप ने डॉक्टर इसरार साहब को तकरीर के लिए बुलाया। डॉक्टर इसरार साहब उस वक्त जमीयत वालों के लिए एक नाकाबिले मुआफी मुजरिम तस्वुर होते थे। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखा रखा था कि उन्होंने माछी गोट में मौलाना मौदूदी से एख्तलाफात करके दरअसल तहरीक इस्लामी की जड़ें खोखली करने की कोशिश की है। सालाना इज्तिमात के मुकर्ररीन और तरबियत गाहों के मरबी हजरात फख्र से फरमाते थे कि वो देखो डॉक्टर इसरार आज एक और तन्हा है और जमाते इस्लामी का काफिला कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करता जा रहा है, इस्लामी इनकलाब की मंजिल की तरफ रवां दवां है। ऐसे में डॉक्टर इसरार अहमद की उसी यूनिवर्सिटी में आमद जिस पर इस्लामी जमीयत तुलबा का गलबा हो नौजवानों को इश्तियाल दिलाने के लिए काफी था, लेकिन हंगामा आराई की बजाय इल्मी अंदाज से डॉक्टर इसरार साहब का मुकाबला करने का फैसला किया गया। जमीयत में जितने भी मुंह फटते जो अपने आप को इलामा समझते थे सब ने वहां अहम नशिस्तें संभाल ली। वहां पर लातादाद जमीयत के कारकुन मौजूद थे, यूं समझिए कि दौर के ब्लॉगर और मीडिया एक्टिविस्ट। डॉक्टर साहब की तकरीर का उन्वान था मिनहाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर खत्म होने के बाद सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। हर नौजवान ने डॉक्टर साहब की हिकमत अमली और तरीके कार की गलतियों की निशानदेही की, फिर उन्हें मशवरा दिया कि आप ये रविश तर्क कर दें। इसके बाद अगर किसी के जहन में कोई सवाल था तो उसने किया। अव्वल तो जज्बाती नौजवानों के पास कोई सवाल था ही नहीं। डॉक्टर साहब के सामने अपनी इल्मी काबिलियत बिगाड़ने और उन्हें चारों शाने चित करने आए हुए थे। आप खुद सोचें, डॉक्टर इसरार जो उस वक्त सिर्फ 35 साल के थे, उन्होंने किस तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ खुराफात को सुना होगा। चेहरों पे मुस्कुराहट थी, लेकिन महसूस होता था कि वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। लातादाद बिखरे हुए नौजवान जब सवालात करके थक गए तो डॉक्टर साहब ने इस फिक्रे से आगाज किया, मुझे अपनी तकरीर के जवाब में अपने दोस्तों की पुरमुअज्जिज और मुदल्लिल तकरीरों ने बहुत लुत्फ दिया। इनमें लातादाद सवालात ऐसे हैं जिन पर मैं आइंदा अपने मुताले के दौरान गौर करूंगा, फिर कभी ऐसी ही तकरीब में आया तो जवाब दूंगा। गरूर का ये आलम था कि वो समझ रहे थे कि उन्होंने अपने तई बहुत बड़ा मैदान मार लिया, लेकिन तारीख गवाह है उस वक्त के बहुत से जमीयत के तुलबा जो बाद में जमीयत से अलग हुए आज तक इस बात पे शर्मिंदा हैं और डॉक्टर इसरार से मुआफी मांगते नजर आते हैं कि जो
جو انہوں نے اس وقت ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا وہ سب جمعیت طلبہ کے غلبہ کی وجہ سے تھا۔ اوڑیا مقبول جان کہتے ہیں کہ اپنے گزشتہ 2 کالموں کے جواب میں ایک بار پھر میں نے یہی جوش جمعیت کے طلبہ میں محسوس کیا ہے۔ ان کے جذباتی رد عمل کے بعد مجھے شدت سے یقین ہو گیا ہے کہ ان جماعت والوں میں یہ رویہ محض عمران خان کے بے لگام سوشل میڈیا کارکنان کے رد عمل سے ہرگز نہیں پیدا ہوا، بلکہ کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان موجود ہے۔ ایسا رویہ شروع دن سے ہی ان کے اندر موجود تھا، مگر اس کی طرف کسی نے کبھی نشاندہی نہیں کی۔ سراج الحق صاحب کے بیان کے حوالے سے جب میں نے ان کی حمایت میں کالم لکھنے کا آغاز کیا، آغاز ہی میں جماعت اسلامی کے میڈیا ٹیم اور سوشل میڈیا جہادیوں کے رویوں کا ذکر کیا، تو مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ہم نے 44 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جماعت اسلامی کے پروانوں اور فرزانوں نے اپنے کومنٹس میں وہ سب کچھ سچ کر دکھایا جو میں نے لکھا تھا۔ صرف میری فیس بک اور ٹویٹر پر کالموں کے نیچے مغلظات اور الزامات بڑے کمنٹس پڑھ لیں تو میری بات پر یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میری حیرت کے لیے کافی تھا کہ اس میں عام کارکنان نہیں بلکہ بڑے بڑے اہم لوگ بھی شامل تھے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اس میں خرابی دراصل جماعت اسلامی کی نہیں بلکہ اس انتخابی جمہوری سیاست کی ہے جس کے تحت اگر جماعت اسلامی عمران خان کے ساتھ 5 سال خیبر پختونخوا کی حکومت میں ہوتی ہے اور ان کے امیر سراج الحق صاحب بحیثیت صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہوتے ہیں تو ان سب کو عمران خان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن اب چونکہ راہیں جدا ہیں اور کسی ایک کو کافر، ابو جہل یا رد انقلاب ثابت کرنا ہے تو پھر اس وقت عمران خان ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی میرے جیسا لکھاری عمران خان کے کسی فعل یا وقتی رویے کی تعریف کر دے تو ان کی گالیوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں فیڈرل شریعت کورٹ کے باہر جمعیت کے ایک شعلہ بیان نوجوان نے مجھے کہا، ہم آپ کو پہلے بہت پسند کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، لیکن جب سے آپ نے عمران نیازی کی تعریف شروع کی ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے صرف یہ کہا، میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں 20 سال پہلے تھا۔ میں نے 20 سال امریکہ کے خلاف طالبان کی حمایت کی تھی جبکہ لا تعداد مذہبی سیاسی لیڈر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ آج بھی جو اس امریکہ کے مخالف ہوگا میں اس کے اقدام کی تعریف کروں گا۔ آپ ایک جمہوری سیاست کرنے والے لوگ ہیں، آپ کا کیا بھروسہ آپ کل پھر عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں تو کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ بدلتا رہوں؟